आप सभी से गुजारिश कि आप, क्योंकि मैं हुड्डा साहब के लिए जोरदार तालियां, हमारे गुरुदेव की वजह से वो आधा घंटा तक और इंतजार की उन्होंने, क्योंकि बहुत ज़रूरी उनकी अब एक अपॉइंटमेंट है और चूंकि एक ऐसी जगह से उनकी आज्ञा आई है कि वो रोक नहीं पाएंगे, तो मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूर हुड्डा साहब के लिए तालियां बजाएं। और कहते हैं कि कृपा हमेशा, सब्र का फल मीठा होता है, तो कृपा हमेशा अंत में मिलती है। और अब हमारे बीच में वो व्यक्तित्व या उनके लिए शब्दकोश कम है, परिचय की कोई जरूरत नहीं, महामंडलेश्वर श्री ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी हमारे बीच में। जोरदार तालियां। एक ऐसे संत जिन्होंने अमेरिका में जाकर एक ऐसा अद्भुत कार्य किया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाते। अमेरिका ने, कनाडा ने, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने माना कि हाँ, वैदिक और शास्त्र हमारे बीच आज भी जीवित हैं, और इस बात का उदाहरण ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी आपके सामने है। मैं बहुत नतमस्तक होके उनको नमन करता हूं, उनके चरणों में हम सभी नतमस्तक हैं। कैसे भी वो यहाँ पर पहुंचे, हालांकि बीच में एक बार फोन आया कि मेरा आना क्या जरूरी है, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर आए, मैं बहुत शुक्रगुजार हूं। और अब मैं गुरुदेव से ही प्रार्थना करूंगा, एक अगर भजन जरूर चाहते थे, अगर आप आज्ञा दे दें तो मैं अपने मोहम्मद साहब से गुजारिश कि एक भजन जरूर रख दें। दिव्या जी से गुजारिश कि वो एक भजन जरूर हमारे सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि पूरा वातावरण बदल रहा है, राजनीति से अब धर्म की तरफ हम चल रहे हैं। फिरोज गांधी साहब इस बात के बड़े एक ऐसे नुमाइंदे थे जो कि धर्म को पहले लेकर चलते थे। तो मेरी अभी सभी से आपसे गुजारिश है कि आप ध्यानपूर्वक सुनें। घर में पधारो
चूंकि मैंने कहा कि जो गणमान्य व्यक्ति एक एक करके अपना दायित्व निभा के चले गए हैं, लेकिन अब पूरा वातावरण बदल चुका है। और चूंकि लाटका साहब और इनके पिताजी धर्म के बहुत बड़े द्योतक थे, और जिस तरह से लाटका साहब इस दायित्व को निभा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप, लेकिन अपने दिल से उनको दुआएं दीजिए और जोरदार तालियां लाटका साहब के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है। क्योंकि ऐसे काम करने के लिए दो ही चीजों की आवश्यकता है कि पहले मर्द हो और फिर साथ में दर्द हो। ये वही काम कर सकता है जिसमें शक्ति हो मर्द की और जो दर्द लेना जानता हो, वरना इस तरह की संस्थाएं तभी चलती हैं। और फिरोज गांधी साहब जैसा नाम, जो बड़े मुश्किल से कोई इस तरह से बात करता है, उस नाम को इन्होंने जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है लाटका साहब। और अब मेरी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैं, गुरुदेव यहाँ पर आए हैं और उन्होंने, मैंने जैसे आपसे कहा कि वो सभी के पालनहार हैं, और जो हमारे फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए उन्होंने व्हील चेयर्स का भी अपना योगदान दिया है। तो गुरुदेव आप यहाँ पर हैं, मैं बहुत आपसे नमन करता हूँ। जैसा भी देरी हुई वो भी बात है, महाबल मिश्रा जी भी हैं, और आज मैं दूसरे मौके पर हूँ तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ। मैं अपने उन गुरुदेव के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की कहानी लिखना, बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। अगर नहीं भी समझ में आए तो जरूर आप तालियां बजाइए। बड़ा मुश्किल है दिल से दिल की कहानी लिखना, जैसे बहते हुए पानी पे पानी लिखना। ऐ मेरे खुदा मेरी दुआओं के बदले कुछ दे या ना दे, लेकिन मेरे गुरुदेव की तू ऐसी ही जिंदगानी लिखना, तू ऐसी ही जिंदगानी लिखना। मैं अब ज़्यादा ना वक्त लेते हुए मैं गुजारिश करूँगा, प्रार्थना करूँगा, और शब्द नहीं भी अगर मन में आ रहे हैं, क्योंकि शब्दों के बड़े महारथी, बहुत महारथी मेरे सामने बैठे हैं। कभी आपने वर्मा जी को सुना होगा, तो अगर शब्द कम पड़ते हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मैं गुरुदेव से, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी से मेरी गुजारिश है कि वो दो शब्द हमारे आशीर्वचन के रूप में आप ज़रूर कहें। और एक बहुत ऐसी यात्रा करके आ रहे हैं, क्योंकि इनका अपना एक नियति है जी। गुरुदेव जैसा आप चाहें, वहाँ माइक या यहाँ, आप जैसा कहें, आप जैसे आज्ञा। आइए, जोरदार तालियां गुरुदेव। परम आदरणीय सभी जितने भी पत्रकार हैं, राजनीतिक प्रारूप से हैं, विद्वान हैं, राजनीतिज्ञ हैं और बड़ी बड़ी प्रतिभाओं के स्वामी हैं। पीछे हमारे मिश्रा जी, रविंद्र सिंह जी, लवली जी, विनोद शर्मा जी, जयप्रकाश जी, हरीश रावत जी और अनंत सुशील कुमार शिंदे जी, भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, जो बड़े विनम्रता की, विद्वता की प्रतिमूर्ति हैं, और डीपी अग्रवाल साहब, अनंत कमल किशोर जी, पुष्पेंद्र लाटका जी, जिन्होंने अनंत योगदान दिए, और जो आप किस भाव से, क्योंकि जो प्रारूप है पहले राजनीतिज्ञ का भी था और उसी प्रवेश से हम उनको देख रहे थे, लेकिन जिनकी स्मृति में, जिनकी याद में हम ये प्रारूप निभा रहे हैं, वो राजनीतिज्ञ तो कम थे, लेकिन उनका महात्मा गांधी से अनन्य प्रेम था। पुत्र की तरह पुत्र ही थे। उनका हृदय गांधी था और उनका शरीर राजनीतिज्ञ था। राजनीति तो नाम से थी, लेकिन उनके हृदय में शुद्धता थी। कुछ लोग कंप्रोमाइज करते हैं, समझौता कर लेते हैं, राजनीतिक समझौते का नाम है, लेकिन जो गांधी, वो समझौते का नाम नहीं है। महात्मा गांधी ने समझौता नहीं किया सत्य के साथ। सत्य, अहिंसा उनके जीवन का, उन्होंने उसके लिए आहुति दे दी, कुर्बानी दे दी। और फिरोज गांधी जी अगर चाहते तो किसी भी प्रवेश में, क्योंकि उनका जवाहरलाल की
देश के इतने प्रतिभाशाली प्रारूप की वो सुपुत्री थी। वो किसी भी प्रारूप से कुछ भी लाभ उठा सकते थे, किसी भी पदों को छू सकते थे वो, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने अहिंसा, गांधी का समीप्य उनके साथ काफ़ी रहा। और गांधी के जीवन में राम था, रहीम था, ईश्वर था, अल्लाह था, ऐसे वो महात्मा थे। तो पहले वह प्रारूप चल रहा था राजनीतिज्ञ में, वो भी अंतर से धर्म को जानने वाले थे, क्योंकि हमारा ये जो भारत है ये टिका है 4 तत्वों पे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पहला इसका प्रारूप है। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म का कोई स्थान नहीं है, राजनीति में धर्म का कोई स्थान नहीं है, विज्ञान में धर्म का कोई स्थान नहीं है। गांधी धर्म का नाम है। हमारे देश में गांधी थे तो धर्म से उन्होंने देश की विजय को प्राप्त किया, अन्यथा राजनीति से भारत को आज़ादी मिलना संभव नहीं था किसी भी प्रकार से। इतनी बड़ी तोहफें, इतने बड़े जलियांवाला कांड, इतना बड़ा प्रारूप वो गांधी के द्वारा संभव हो पाया। तो अभी गांधी का जो प्रारूप है, पहले राजनीति का प्रारूप था, अभी सत्संग का ऋषि संत महात्मा यहाँ बैठे हैं बड़े बड़े प्रतिभाशाली, और आप भी भक्ति के प्रारूप में हैं। गांधी जी ने, फिरोज गांधी जी ने जो जिस प्रकार उस प्रतिभाशाली माँ के साथ ममता की मूर्ति थी, प्रतिभा की धनी थी, और वो भी, और किस प्रकार से चुनना, आप कल्पना करो उस परिवेश में वो किसी को भी चुन सकते थे, लेकिन प्रेम की जो मिसाल है उसका कहीं जिक्र नहीं किया गया कि वो किस किस तपों से गुजरी, किस किस संकटों से गुजरी, इसका किसी भी इतिहास में उल्लेख नहीं किया गया। तो आप जो सब आए हैं, हम ऐसे महात्मा की, मैंने फिरोज गांधी की बजाय महात्मा कहना अच्छा समझूंगा, तभी तो, क्योंकि ग्रंथों में भी वर्णित है कि जिसको भी राज मिलता है, अभी आपको लगते हैं राजनेता, उन्होंने तप किया हुआ है, क्योंकि तपो राज, तप के बिना राज संभव नहीं है। आज हमें दिखते हैं कौरव पांडव, इन्होंने तप किया। जो भी राजा है, जो भी राजनीतिक में है, वो कितना पाठ करते हैं, कितनी नमाज पढ़ते हैं, कितना कितना करते हैं, इसका किसी को ज्ञान नहीं। तप के बिना राज संभव ही नहीं है। अगर किसी को राज मिला है तो निश्चित उसको, अगर कहीं फल है तो निश्चित मूल है, जड़ है। तो जो उन्होंने ये प्रारूप निभाया राजनीति का, ऐसे महात्मा की, ऐसे राजनीति के प्रारूप की, जिनकी प्रतिभाओं के बारे में, जिनके विवेक के बारे में, जिनके प्रज्ञाओं के बारे में कोई शब्द नहीं है। और मैं प्रभु से, अल्लाह से, अकाल पुरुष से, गाड से, वाहिगुरु से ये प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे महात्मा जिन्होंने देश के लिए, हृदय के लिए, अंतरतम के लिए, और जिन्होंने महात्मा गांधी के समीपे में रहे, ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये राजनीतिज्ञ से बहुत पार की चीज़ है कि उन्होंने उनकी बात मानी, उन्हें बच्चों की तरह वो समझाते थे, कभी उनसे भी अटखेलियाँ करते थे, क्योंकि उनकी माता जी गांधी के बहुत समीपे में थी। तो मैं प्रभु से, खुदा से, अल्लाह से, गाड से प्रार्थना करूँगा। और फिर कैसे रमन जी, कैसे भाव भक्ति से, जैसे उनका कोई आत्मिक संबंध है, कोई प्रेम है, जैसे उनके कोई पिता तुल्य हैं, भाई तुल्य हैं, और कैसे जिसकी कोई याद भी नहीं मनाता, जिसकी कोई भी इस तरह का उत्सव मनाते ही नहीं है, और मनाना चाहिए। और ऐसे मुझे तो लगता है ये अकेले विश्व में है जो फिरोज गांधी का दिवस मना रहे हैं, मुझे तो ऐसा लगता है। नस्लों को बचाया जा रहा है, पेड़ पौधों को बचाया जा रहा है कि कोई नस्ल खोए ना। उस व्यक्ति की क्या नस्ल थी कि जिसको इंदिरा गांधी ने प्रेम किया, वो कोई साधारण स्त्री नहीं थी, साधारण माँ नहीं थी, आप कल्पना करो। और कोई उसके बारे में पुस्तक नहीं है, कोई इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, कोई वर्णन नहीं है, और कोई राजनेता भी नहीं आया बड़े बड़े, नहीं तो कोई भी आ सकते थे, क्योंकि वो समझौता नहीं करते थे। राजनीति में वो परिपक्व होंगे जो हाँ में हाँ मिलाएंगे, ना में ना मिलाएंगे, जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। वो गाय भैंस की तरह नहीं थे, बकरी की तरह नहीं थे, वो शेर थे। वो साधु भी थे और शेर भी थे, जैसे गांधी शेर भी थे। उस प्रकार उस महात्मा को, उस सिंह को, उस शेर को मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। और जो आप आए हैं उसके लिए बड़े बड़े जो प्रारूप बनते हैं, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर आता, राष्ट्रपति आता,
तो बड़े बड़े लोग आते, बड़े बड़े राजनेता आते। लेकिन आज अगर देखा जाए भारत, सोनिया गांधी जी को देखा जाए, मनमोहन सिंह जी को देखा जाए, राहुल गांधी जी को देखा जाए, राजीव गांधी जी को देखा जाए, संजय गांधी को देखा जाए, इंदिरा गांधी जी को देखा जाए, तो इसके पीछे उसकी जड़ फिरोज गांधी थी। तो ऐसे महात्मा को मेरा नमन है, मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। और जो इसका आयोजन कर रहे हैं उनको भी मेरा प्रणाम है। और जो यहाँ आए हैं, अभी हुड्डा साहब आए, दूसरे आए, कितने भाव से भक्ति से बैठे थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि आप आए। उन्होंने मुझे कहा, ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी, मैं केवल आपकी इंतजार कर रहा था, मुझे अवश्य कार्य था कि आप आए और फिर मैं यहाँ से विदा लूँ। और कितने विनम्रता की प्रतिमूर्ति है। और जो आप बैठे हैं, आपका कोई उद्देश्य नहीं है। अब किसी को क्या लेना फिरोज गांधी से, किसी को कोई मतलब नहीं है। परिवार के सदस्यों को भी कुछ लेना देना नहीं है, इतिहास को भी कुछ लेना देना नहीं है। और आप बैठे हैं, आप निश्चय ही कोई महाप्रज्ञा के स्वामी है, बोध के स्वामी है। आपको भी मेरा वंदन है, मेरा प्रणाम है। आज मेरे शब्द दूसरे तरीके से हैं और मैं धन्यवाद तो क्या कहूं, लेकिन मैं यही गुजारिश करूंगा, यही प्रार्थना है मेरी गुरुदेव के चरणों में कि आप ऐसे ही अपने आशीर्वाद का हाथ हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। और उन्होंने ठीक कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे खुद पूछा कि कब तक आ रहे हैं, और उन्होंने पहले शर्मा जी को बुलवाया, फिर वो ये काफ़ी देर तक, लेकिन एक समय की पाबंदी होती है। तो मैं ज़रूर, शिंदे साहब ने भी काफ़ी इंतजार किया और गुरुदेव आप यहाँ पर आ गए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आपके यहाँ चरण पड़े। हम वैसे भी फिरोज गांधी के बारे में जो आपने कहा, सच बात है कि अगर फिरोज गांधी नहीं होते तो शायद इस देश की दूसरी कल्पना होती, क्योंकि फिरोज गांधी नहीं होते तो इंदिरा गांधी भी नहीं होती, राजीव गांधी नहीं होते, और इस वक्त जो सब आंखों के तारे बने हुए हैं, राहुल गांधी नहीं होते, सोनिया गांधी, तो बहुत एक परंपरा है जो चली आ रही है। मैं आप यहाँ पर आए और साथ में आपके मैं बहुत नमन करता हूँ अरुण गोविल जी को। अरुण गोविल जी, एक बार आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, जोरदार हम इनका अभिवादन करना चाहते हैं। गजेंद्र चौहान जी को, गजेंद्र चौहान जी भी आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आप आए, और ऐसे व्यक्तित्व जो बड़ी मुश्किल से बुलाने पर आते हैं, लेकिन एक जब गुरुदेव की आज्ञा होती है तो एक दूत की भांति ये साथ रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव आपने जो शब्द कहे, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी कहना चाहता हूँ कि जीवन के इस दौर में बस यूं ही साथ बनाए रखना, जीवन के इस दौर में बस यूं ही साथ बनाए रखना, मन के हर तार को मीठी एक झंकार बनाए रखना। ऋतु बसंत में तो हर शाख पे रंग होता है, गुरुदेव आप पतझड़ में भी फूल खिलाए रखना, फूल खिलाए रखना। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। और अब मैं डीपी अग्रवाल साहब को गुजारिश करूंगा कि वो वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद के रूप में शब्द एक बार महाबल मिश्रा जी की इस बात के लिए जोरदार तालियां बजाई कि उन्होंने कहा कि 8 बजे तक भी चले तो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच। परम श्रद्धेय गुरुदेव ब्रह्म श्री कुमार स्वामी जी, श्रद्धेय आदरणीय श्री महाबल मिश्रा जी, श्री कमल किशोर जी, श्री अरुण गोविल जी, श्री गजेंद्र जी, श्री लाटका जी, it's my privilege to have been asked to propose vote of thanks on this occasion. Sorry, Shri A.K. Raman ji. On behalf of All India Feroz Gandhi Memorial Society and the entire eminent people gathered here to celebrate the birth centenary of Shri Feroz Gandhi, I, on my behalf and on behalf of all of you, propose a vote of thanks. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज हमने हमारे बीच में सर्वप्रथम ऑनरेबल श्री सुशील कुमार शिंदे जी को सुना, जिन्होंने फिरोज गांधी जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए और उनको एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ग्रेट
जर्नलिस्ट और सोशलिस्ट लीडर की संज्ञा दी। हमारे आज के इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन श्री महाबल मिश्रा जी ने भी फिरोज गांधी जी को एक फ्रीडम फाइटर की संज्ञा दी। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री हुडा जी ने फिरोज गांधी जी को फ्रीडम फाइटर बताया, एक ओजस्वी, कुशल वक्ता, दूरदर्शी, निर्भीक, जागरूक इंसान की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि फिरोज गांधी जी का लोकतंत्र में एक अद्भुत और अभिन्न विश्वास था। श्री कमल किशोर जी ने बताया कि फिरोज गांधी जी प्रतिभा के धनी थे और उन्होंने नेहरू जी, इंदिरा जी और फिरोज गांधी जी के समाज के प्रति जो कंट्रीब्यूशन किया उसके बारे में अपने विचार व्यक्त किए। भाई विनोद शर्मा जी जो कि हरियाणा से एमएलए हैं, उन्होंने फिरोज गांधी जी को एक ग्रेट पार्लियामेंट्रियन बताया और कहा, हम सबको एक संदेश दिया कि ये समय आ गया है जब बदलाव की ज़रूरत है। अंत में हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी जी ने फिरोज गांधी जी को अहिंसा का एक पात्र बताया, राम रहीम ईश्वर बताया, धर्म के ज्ञाता और राम रहीम ईश्वर का संगम बताया। फिरोज गांधी जी को प्रतिभा के धनी और प्रेम का सागर का रूप बताया। अंत में मैं आप सभी लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आप सभी लोगों का और उपस्थित सभी आमंत्रित भाई बहनों, माताओं का, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं कि जिस वजह से आज का ये प्रोग्राम आप सभी के आने से सक्सेसफुल रहा। वंस अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद अग्रवाल साहब। और अब मेरी अंतिम गुजारिश है आपकी तालियों के लिए। इसके बाद तालियां नहीं कहूंगा, और ये तालियां उस व्यक्ति के लिए जरूर बजाइए, पहले डॉक्टर आईसी लाटका के लिए और उनके पुत्र पुष्पेंद्र लाटका जी के लिए, क्योंकि ये संस्थाएं मैंने कहा मर्द और दर्द से चलती हैं, तो जरूर उनके लिए जोरदार तालियां, वरना ये संस्थाएं नहीं चल पाती हैं। और आप सब के लिए फिर वही शब्द कि गुल शबनम के आंसू पीकर कांटों पर मुस्काता है, गुल शबनम के आंसू पीकर कांटों पर मुस्काता है, दीपक अपना लहू जलाकर निर्मल ज्योति जलाता है, प्यासा शिखर तरसता रहता चातक सार निचोड़ चले, मंजिल बस उसको मिलती है जो मंजिल की ओर चले, जो मंजिल की ओर। आप सबको आपकी मंजिल मिले, गुरु का आशीर्वाद रहे, सभी की भक्ति रहे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। इसके बाद बाहर वो जो व्हील चेयर उस साइकिल वितरण का समारोह है, और फिर बहुत जो आपने तालियां बजाई, जो योग किया है, आपकी पेट पूजा के लिए एक हाई टी है। और अब भारत के गौरव के लिए, भारतवर्ष के लिए उसको नमन करते हुए हम राष्ट्रीय गान करेंगे। आप कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलध शुभ नामे जागे, सब शुभ आशीष मांगे, गाये सब जय जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।